नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जमीन, हमारी मिट्टी की सेहत कैसे सुधरे? आज हम एक ऐसे ही कुदरती तरीके के बारे में जानेंगे जो मिट्टी में सचमुच नई जान डाल सकता है। यही सवाल तो हम सबके मन में है ना, कि अपनी मिट्टी को ताकतवर कैसे बनाएं, वो भी नेचुरली। क्योंकि मिट्टी की घटती ताकत एक बहुत बड़ी चिंता है। लेकिन क्या इसका कोई टिकाऊ और प्राकृतिक समाधान है? जी हाँ, बिल्कुल है। और जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारी प्रकृति में ही छिपा है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस समाधान के बारे में गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि ये हरी खाद आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। अगर सीधी सरल भाषा में कहूं तो हरी खाद खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम खेत में कुछ खास पौधे उगाते हैं, लेकिन फसल लेने के बजाय उन्हें वापस मिट्टी में ही जोत देते हैं। ये जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत ही मजबूत पिलर है। मतलब प्रकृति को प्रकृति से ही पोषण देना। इसको ना आप ऐसे समझिए जैसे हम मिट्टी को एक बहुत ही पौष्टिक, एक बैलेंस्ड डाइट दे रहे हों। कितना सरल और कितना असरदार आइडिया है ये। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या कोई भी पौधा हरी खाद बन सकता है? नहीं, असली जादू सही फसल चुनने में है और यहीं से सफलता की कहानी शुरू होती है। तो कौन सी हैं ये जादुई फसलें? देखिए, ढैंचा और सनई जैसी फसलें हवा से नाइट्रोजन खींचकर सीधे मिट्टी में भर देती हैं। और मूंग, उड़द, लोबिया जैसी हमारी अपनी दालें, अरे ये तो मिट्टी के लिए सुपर फूड है। ये उसकी सेहत को पूरी तरह से बदल सकती हैं। पता है, इन फसलों में दो कमाल के गुण होते हैं। एक तो ये रॉकेट की स्पीड से बढ़ती हैं और दूसरा इनकी जड़ें मिट्टी में काफी गहराई तक जाकर उसे पोषण देती है, जिससे असर डबल हो जाता है। ठीक है, तो हमने सही फसलें चुन ली। अब समझते हैं कि इन्हें हरी खाद में बदलने का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले मेन फसल बोने से पहले हरी खाद वाली फसल बोई जाती है। फिर लगभग 45 से 60 दिनों के बाद जब इन पौधों पर फूल आने लगे तो उन्हें जोतकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। और आखिर में इन्हें गलने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे इनके सारे पोषक तत्व धीरे धीरे मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि इस सारी मेहनत का फल क्या मिलता है। हरी खाद से हमारी मिट्टी को असल में क्या-क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है पोषक तत्वों का खजाना। ये मिट्टी के लिए एक पावर पैक्ड टॉनिक की तरह काम करता है, जो उसे इंस्टेंट एनर्जी देता है। और ये कोई मामूली पोषक तत्व नहीं है। हरी खाद से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्व मिट्टी में वापस आ जाते हैं। और यही तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हर पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक और जबरदस्त फायदा है मिट्टी के स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट में सुधार। ये सिर्फ मिट्टी को खाना नहीं खिलाती, बल्कि उसे पौधों के लिए एक बेहतर घर बनाती है। देखिए कैसे हरी खाद मिट्टी को नरम और भुरभुरा बना देती है, जिससे जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है। साथ ही यह मिट्टी को एक स्पंज की तरह बना देती है, जो ज्यादा पानी सोख कर रखता है, जो सूखे के समय एक वरदान साबित होता है। अरे फायदे यहीं खत्म नहीं होते। हरी खाद के घनी फसलें जंगली घास यानी खरपतवार को उगने का मौका ही नहीं देती, और दूसरी तरफ इनकी मजबूत जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं, जिससे हवा और पानी से होने वाला मिट्टी का कटाव भी कम हो जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यह सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं, बल्कि एक स्वस्थ भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। हरी खाद अपनाकर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पर अपनी निर्भरता कम करते हैं और एक ऐसी खेती को बढ़ावा देते हैं जो हमारे प्लैनेट और हमारी सेहत दोनों के लिए अच्छी है। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ खेती करने का एक तरीका नहीं है। ये हमारी धरती की देखभाल करने का एक नजरिया है। ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करने जैसा है, उसके खिलाफ नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सब इस सरल, शक्तिशाली और प्राकृतिक बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।